हर हर महादेव मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी को अवगत है, गुप्त नवरात्रों का पर्व चल रहा है। इसके अंदर ही इसके मध्यांतर्गत ही आपको एक दुर्लभ उपाय बताया जाएगा, जिससे आपके घर में लक्ष्मी का आवागमन आपकी क्षमता से अधिक होगा। लक्ष्मी आकर के ठहर जाएगी। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके घर में होगी। साथ ही आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वह मात्र इन 3 दिनों में आप उनको दूर कर सकते हैं। अपने घर की दारिद्रता आप दूर कर सकते हैं। अपने घर का ग्रह क्लेश आप इन 3 दिनों में ही दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार। क्या लाना है? मात्र एक लक्ष्मी जी की बैठी हुई मूर्ति, बैठी हुई सिंहासन आदि पे बैठी हुई माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, एक नारियल और 20 ग्राम लौंग, ये 3 चीज आप बाजार से लेकर के आइए। कल यानी कि सप्तमी तिथि को, कल सप्तमी तिथि को शाम के समय 4:15 के बाद से आप कभी भी पूरी रात्रि में 11 बजे तक इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। क्या करना है? मात्र 3 दिन के नाम की, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, 3 दिन के नाम की तिल्ली के तेल की अखंड ज्योत एक आपको जलानी है। जितनी भी लौंग आप लाए हैं उनमें से सारी लौंग आपको उसमें डाल देनी है। अखंड ज्योत के दीपक में डाल करके आप उसको प्रज्वलित कीजिए। माँ भगवती का नाम लेकर के, माँ भगवती, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए। साथ ही जो आप बैठी हुई माँ लक्ष्मी की प्रतिमा लाए हैं उसे दूध, दही, घी, बूरा और शहद, 5 चीजों का मिश्रण बना करके उससे स्नान कराएं, पुनः गंगा जल से स्नान कराएं एवं उस अखंड ज्योत के पास माँ लक्ष्मी को स्थापित कर दीजिए और दोनों को एक कलावे के माध्यम से जोड़ दीजिए। अखंड ज्योत में कलावा ऐड करके माँ लक्ष्मी के चारों तरफ लपेट दीजिए ताकि वो दोनों एक दूसरे से सटे रहें। इसके उपरांत क्या करना है आपको? जो नारियल लाए हैं आप उस पे 5 टीके काजल के, 5 टीके हल्दी के और 5 टीके लाल सिंदूर के, 5 टीके हनुमान सिंदूर के और 5 टीके आप उस पर केसर घोल करके, थोड़ा सा हल्दी में केसर घोल करके उस केसर के टीके, इस प्रकार से सभी तरह के टीके लगा करके उसको ज्योत और मां लक्ष्मी के पास में रख देना है। अब आपको क्या करना है? 6 तारीख को नवमी के दिन शाम को 7:17 पे इनको हटाना है। मां लक्ष्मी को अपने घर के लॉकर में जाइए, तिजोरी में जाइए, जहां भी धन एकत्रित करते हैं ऐसे स्थान पर जाइए और मां लक्ष्मी को एक लाल रंग का आसन बिछा करके उस पर स्थापित कर दीजिए। यकीन मानिए कि पूरे जीवन आपको धन की समस्या कभी नहीं होगी। धन की स्थिरता आपके घर में बनी रहेगी। धन की स्थिरता आपके घर में से कभी भी समाप्त नहीं होगी। जो धन आपके घर में एकत्रित होगा वो सही कार्यों में लगेगा। कभी बीमारियों में, कोर्ट कचहरी आदि में, मुकदमों में, किसी भी लड़ाई झगड़े में वह धन यूज नहीं होगा। समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं का विसर्जन मात्र इन 3 दिनों में इस अखंड ज्योत के माध्यम से आप करेंगे। साथ ही जो लौंग बची हैं, जो लौंग वहां से निकली हैं, उस ज्योत से निकली हैं, क्या करना है? एक लाल कपड़े में इन सभी लौंग को बांध लीजिए। गिनना नहीं है, ऐसे निकालिए, पेपर से साफ कीजिए और लाल कपड़े में इनको बांध लीजिए और अपने गेट के मुख्य द्वार पर इस कपड़े को आप बांध दीजिए। नवमी के दिन शाम के समय 7:17 के बाद कभी भी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का आवाहन नहीं होगा। गेट से ही उनका विसर्जन हो जाएगा। किसी भी लड़ाई झगड़ा, ग्रह कलेश, अन्य बीमारियों का आवागमन आपके घर में नहीं होगा अगर आप यह उपाय भली भांति विधिवत पूर्वक करते हैं तो। साथ ही क्या करना है? दशमी के दिन, अगले दिन सुबेरे सूरज छिपने से पहले किसी भी समय तक उस नारियल को उठाइए, अपने सारे घर में घुमाइए। घर के सभी सदस्य उस नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स उतारेंगे
उतार करके आप घर में से कोई भी मेंबर जाकर के बहते हुए पानी में इस नारियल को छोड़ आइए। ऐसा मानिए जैसे आपने अपने घर के समस्त दुख, दारिद्र, कष्ट, नकारात्मक ऊर्जाएं इस नारियल में वास कर जाएंगी और वह सभी का विसर्जन हो जाएगा। आप इस क्रिया को भली भांति विधिवत पूर्वक पूर्ण कीजिए। अगर आप किसी भी तरह से इस क्रिया को करने में संकोच करते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके भली भांति पूर्णतः इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।